बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस पहले किए थे सोल्व। आज हम लोग करने लगे हैं थर्ड क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं कुछ मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स है ए 3, 2, 5 एंड 7। बी मैट्रिक्स है -1, 4, 2, 3। सी मैट्रिक्स है 1, 3, 0, 2। ये हमारे मैट्रिसेस हैं। जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.3 की तरह, जिसमें आपने दोनों साइड्स को इक्वल करना और अगर आपका आंसर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही सॉल्व है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पहले हम लोग करेंगे बी में प्लस सी। बी मैट्रिक्स कौन सा है? -1, 4, 2 एंड 3। सी मैट्रिक्स कौन सा है? 1, 3, 0, 2। दोनों को प्लस करें। -1 + 1, 2 + 0, 4 + 3, 3 + 2। -1 + 1 होता है 0, 2 + 0 2, 4 + 3 7, 3 + 2 5। ये आ गया हमारा आंसर बी प्लस सी का। अब हम लोग इस बी प्लस सी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाले मैट्रिक्स के साथ। बी प्लस सी मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो करें ए वाला मैट्रिक्स लिखें 3, 2, 5, 7, 0, 7, 2, 5। मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट रो एंड सेकंड की कॉलम। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 3 और 5 को करना है 2 और 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी हम इन सबको मल्टीप्लाई करें। 3 zeros are 0 plus 5 sevens are 35, 3 twos are 6, 5 fives are 25, 2 zeros are 0, 7 sevens are 49, 2 twos are 4, 7 fives are again 35 आ गया। अभी हम इनको प्लस करेंगे। 35 में 0 प्लस किया 35, 49 का 49, 25 में 6 प्लस किया तो 31 और 35 में 4 प्लस किया तो 39। ये हो गया हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को और चेक करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आता है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा है क्या ए बी और ए सी। पहले हम लोग राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोगों ने करना है ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो करें ए बी को मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स हमारा क्या था? ये 3, 2 एंड 5 7, 3, 2, 5 7। बी मैट्रिक्स है हमारा -1, 4, 2, 3। इनको आप लोग करें मल्टीप्लाई।
3 1 ज़ा 3 -3 5 4 ज़ा 20 3 2 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस का साइन अगेन 2 1 ज़ा 2 -2 7 4 ज़ा 28 एंड प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4 7 3 ज़ा 21 20 में से अगर हम लोग 3 निकाले तो हो जाता है 17 15 में 6 प्लस करें तो आता है 21 28 में से 2 माइनस करें तो आता है 26 21 में 4 प्लस तो हो गया 25 ये हमारा हो गया ए बी अब हम लोग निकालेंगे ए सी देन हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये ए बी है ए सी लिखें ए सी वाले मैट्रिक्स कौन से हैं ए तो अगेन यही है 3 2 5 एंड 7 सी 1 3 0 2 लिखें इनको 3 1 ज़ा 3 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस 3 0 ज़ा 0 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 7 3 ज़ा 21 2 0 ज़ा 0 7 2 ज़ा 14 ये हो गया आप इसको इस साइड पे कर लें क्वेश्चन क्या था ए बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी सॉरी ए सी इनको प्लस करें 15 में 3 प्लस करें तो आता है 18 10 में 0 10 ही रहेगा 21 में 2 तो 23 14 में 0 तो 14 अब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करें ए बी प्लस ए सी क्या आता है ए बी हमारा था 17 26 21 एंड 25 21 25 और हमारा ए सी मैट्रिक्स है 18 23 10 एंड 14 इनको प्लस करें 17 में 18 प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 35 21 में 10 प्लस करें तो आता है 31 26 में 23 प्लस करें तो आता है 49 25 में 14 प्लस करें तो आता है 39 तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था दोनों इक्वल है तो हेंस प्रूव दैट a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c b2 10 a हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है b की और a की वो हम कैसे करेंगे हमने जस्ट इनको सॉल्व करते जाना है फिर आपको मैं बताऊंगी आगे क्या करना है पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो विद द सेकंड मैट्रिक्स कॉलम करें 1 मल्टीप्लाइड बाय b होता है b देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 4 2 ज़ा 8 अब सेकंड को ले -2b 3 2 ज़ा 6 और साथ 10 और a अभी हम इस क्वेश्चन में देखिए अब आप b के साथ जो है 8 को प्लस नहीं कर सकते अगर b के साथ भी इस तरह कोई अल्फ़ाबेट होता एग्जैक्टली सेम यानी कि b अगर b प्लस 8b होता तो आप इसको लिखते थे 9b लेकिन 8 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते अभी हम देखो बीच में है इज इक्वल का साइन तो हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग हम इनको आपस में कंपेयर करके आंसर निकालेंगे हम लोग इस कंपेयर करें ऊपर वाले को एक दूसरे के इक्वल लिखें और नीचे वाली वैल्यू को एक साथ इक्वल करें जैसे b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10 ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है -2b प्लस 6 इज इक्वल्स टू a ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सही हो गया
अब आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें, b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10। आप इसमें से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ 8 इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है, जब आप इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये होगा माइनस। b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो क्या बन गया? b इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारा रह गया हाफ क्वेश्चन, जो कि हमने निकाली है a की वैल्यू। a की वैल्यू निकाले, 2b प्लस 6 इज इक्वल टू a। यहाँ 6 प्लस हो रहा, ओ सॉरी, यहाँ पे आपने b की वैल्यू पहले लगाए। b की वैल्यू क्या है? 2। आप b की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें, जो कि है 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a। 2 2 सा 4 प्लस 6। आपने माइनस के साइन को नहीं भूलना। -4 प्लस 6 क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, माइनस का आ गया 2, साथ साइन बड़ी वैल्यू का, जो कि है पॉजिटिव। तो हमारा आंसर a का भी 2 ही आया है और b का भी 2 ही आया। अभी हम लोग करने लगे हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 1 3 c -1 2 d is equals to 7 11। आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें। c1 सा c, 3 1 सा 3, सब माइनस, देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 सा 2 एंड 3d पॉजिटिव। ओके, इसको आप लिखें इज इक्वल टू 7 एंड 11। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है? c-3 को इक्वल लिखें 7 के एंड 2 प्लस 3d को इक्वल लिखें 11 के। c बाय कंपेयरिंग c-3 इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1, एंड 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। हम पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। c-3 इज इक्वल टू 7 करें। c-3 इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 7 प्लस 3, वहाँ जाके 3 प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहाँ जाके प्लस, देन 7 प्लस 3 होता है 10, c इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट पार्ट करें, 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 2 प्लस में, वहाँ जाके माइनस होगा, 11 माइनस 2 आ गया 9, देन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके होगा डिवाइड, d 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो d इज इक्वल्स टू 3। ये हमारी c की वैल्यू, ये रही हमारी d की वैल्यू। अभी हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो है 2 माइनस 2 1p इज इक्वल्स टू 20। करें सॉल्व, 2 1 सा 2 और 2 को p से मल्टीप्लाई करें तो -2p इज इक्वल्स टू 20। बाय कंपेयरिंग टू माइनस 2p इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे 2 प्लस में, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ ये प्लस में, इसके साथ साइन प्लस है, तो जब ये इस साइड पे जाएगा इसके साथ साइन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20 माइनस 2, एंड ये तो ऑलरेडी -2p है। फिर 20 में से 2 माइनस किया तो हो गया 18 ओवर -2p, देन p इज इक्वल टू 18। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके होगा डिवाइड, -2, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, p इज इक्वल्स टू -9, साइन नहीं भूलना आप लोगों ने।
तो करने लगे हैं 5th क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसमें जो सिचुएशन है हमारे पास वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो आप यहाँ पे पहले मैट्रिसेस लिखें। ए है 2 3 6 5, बी है हमारे पास 1 0 0 ए इज इक्वल टू बी ए करना है हमने, बी लिखे 1 0 0 के, और ए है हमारे पास 2 3 6 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 6 0 जा 0, 2 0 जा 0 6 के, 3 1 जा 3, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 एंड 5 के। ये हमारी हो गई एक साइड। अब आप नेक्स्ट साइड की तरफ जाएं। 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 6 1 जा 6 एंड 5 0 जा 0। 2 0 जा 0, 3 के जा 3 के, 6 0 जा 0 एंड 5 के। इनको ऐड करें, यहाँ 2 3 6 के एंड 5 के, यहाँ पर भी 2 3 के 6 एंड 5 के। आपने इसमें से जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो आप यहाँ से कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं जिससे तो आपको के दिख रहा है। 2 के साथ तो दोनों तरफ के नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते आप, 3 भी ले सकते हैं एंड 6 भी ले सकते हैं एंड 5 भी ले सकते हैं। तो हम लोग 6 ही ले लेते हैं, 6 के और 6। आप लिखें बाय कंपेयरिंग के इज इक्वल्स टू 6। के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर, तो उस साइड पर जाके ये होगा डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो के आ गया इज इक्वल्स टू 1। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। वो है हमारे पास AI2 इज इक्वल्स टू A। अब ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है जो कि है 3 2 1 एंड 0। तो I2 क्या है? I1 हम लोग I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने आपको पढ़ाई थी टाइप ऑफ मैट्रिसेस वाली वीडियो में, आपको मैंने पढ़ाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी उस वीडियो का भी, तो आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो I1 है वो ये है, तो अगर I2 है तो उसमें इसका मतलब 2 1s है, और I3 1 2 3 0 0 0 0 0 एंड 0। ये है मैट्रिसेस I1 I2 और I3। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है I2, तो I2 ये है। अब हम इस I2 वाले को यहाँ पुट करेंगे। वन 0 0 1 एंड ए हमारा क्या है 3 2 1 6। इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 1 0 जा 0, 3 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 प्लस 6 0 जा 0, 2 0 जा 0 प्लस 6 1 जा 3 2 1 6। ए आ गया इक्वल 3 2 1 6 के ए मैट्रिक्स के। इससे हम पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है BI2 इज इक्वल टू बी, वो भी सेम इसी तरह से होना है। हमारा था लास्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह हम लोग सारी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।